नमस्कार, मेरे चैनल जायका संध्या का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और हर किसी के घर में साग तो बनता ही बनता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से साग बनाते हैं। आज मैं आप सबके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पंजाबी ढाबा स्टाइल सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सरसों के साथ साथ और भी साग लिए हैं, क्योंकि ठंडियों में सारे साग बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और देखकर रहा नहीं जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सरसों के साथ पालक, मेथी, बथुआ और चने के साग को ऐड करके इसमें बनाया है, क्योंकि कहते हैं कि सरसों का साग ऐसे ही गलता नहीं है। तो हम सारी चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं तो इससे स्वाद भी अच्छा आता है और सरसों को गलने में भी मदद मिलती है। तो आप अपने डाइट में साग को ज़रूर शामिल करें। सीजनली जो भी साग अवेलेबल हो आप उसे ज़रूर खाएं। इससे लोग कहते हैं कि आंखों की रोशनी अच्छी होती है। पालक में ओमेगा 3 होता है, मेथी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बथुआ पथरी को गलाने में मदद करती है और उसमें फाइबर भी काफ़ी होता है। तो दोस्तों, साग की अगर मैं खूबियाँ गिनाने लगूंगी तो मेरी वीडियो छोटी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे सागों को ले लिया है और इसे मैंने 5 से 6 पानी अच्छे तरीके से धोकर और उसे बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ देखिए, चने के साग को मैंने बहुत ही बारीक काटा है, क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है। तो फिर मैंने इसमें 1 कटोरा पानी ऐड कर दिया है। मेरा यहाँ पे 2 केजी साग था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 1 कटोरा पानी डाला है। आप अपने साग के अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बथुआ और पालक खुद ही पानी रिलीज़ करती है। फिर मैंने यहाँ 6 से 7 कली लहसुन की और 4 से 5 हरी मिर्च डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे 5 सीटी लगवाई थी दोस्तों। अब मेरा साग ठंडा हो गया था तो मैंने इसे मैसर की सहायता से इस तरीके से मैश किया है। अगर आपके पास दाल घोटने वाली दल घोटनी हो तो आप उसी से इसे घोट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके टेक्सचर को थोड़ा स्मूथ करने के लिए मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा करके 2 जार साग को ग्राइंड कर लिया। तो मैंने ग्राइंड भी किया है तो इसे दरदरा ही ग्राइंड किया है, हमें बहुत स्मूथ नहीं करना है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से मैश कर दें और आपका साग अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए तो आप इसे मिक्सर में नहीं पीसें। तो मैंने 2 बार करके साग को अच्छे तरीके से दरदरा पीस लिया है और मैंने उसे कुकर में ही मिला दिया है। तो अब देखिए, हमारे साग का टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो गया है। न बहुत ज़्यादा दरदरा है, न बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा है। तो हमें इसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरीके का रखना है, क्योंकि साग के जब बाइट्स मुंह में आते हैं तभी खाने में अच्छे लगते हैं। हमें इसे पूरा पेस्ट नहीं बनाना है। अब मैंने कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है और मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। मैंने पहले नमक इसलिए नहीं डाला था कि साग जब गलता है तो कई बार ऐसा होता है कि नमक तेज हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो आप जैसे करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं गलने के बाद ही साग में नमक डालती हूँ। अब हम डालेंगे पंजाबियों का सीक्रेट, ढाबा वालों का सीक्रेट। यहाँ पे मैंने मकई का आटा डाला है। तो आप ध्यान रखें कि हमें इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ने देनी है। तो मैंने जैसे ही कुकर चढ़ाया है मैंने उसमें इसे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो गुनगुने पानी में घोल कर भी साग में ऐड कर सकते हैं मकई का आटा। तो मैंने यहाँ छोटी कटोरी से 1 कटोरी और चम्मच से 3 बड़े चम्मच इसमें आटा को ऐड किया है। हमें बहुत ज़्यादा आटा ऐड नहीं करना है, क्योंकि मेरा साग 2 केजी के करीब है तो मैंने इतना ऐड किया है। आप ज़्यादा अगर आटा ऐड करेंगे तो उसमें फिर केवल आटे का ही स्वाद आएगा। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो अब देखिए, हमें इसे लगातार चलाते रहना है दोस्तों, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो अब हमारा साग कुछ इस तरीके से पक रहा है। हमें 10 से 15 मिनट इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक ढक के इसी तरीके से पकाना है, क्योंकि ये पकते समय बहुत उड़ती है, इसके छींटे बहुत पड़ते हैं तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा साग बनकर तैयार हो गया है। 15 मिनट हो गए हैं और इसका कितना स्मूथ टेक्सचर आया है आप देख सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें सरसों का तेल लिया है और मैंने जीरा को डाल दिया है। फिर मैंने यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, क्योंकि हमने लहसुन पहले भी ऐड किया था। तो यहाँ पे जब लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 5 से 6 हरी मिर्च लिया था। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी हरी मिर्च डाली है। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। जब हमारा प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम उसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने साग में 1 टमाटर डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका साग कम है तो आप उस हिसाब से सारी चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच, छोटी चम्मच धनिया का पाउडर डाला है। हमें यहाँ और कोई मसाला ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मसाला ऐड कर देंगे तो फिर उसमें हमारे साग का स्वाद कहीं ना कहीं दब जाएगा।
तो बस हमें धनिया का पाउडर ऐड करना है। और अब देखिए मैंने यहाँ टमाटर ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारे मसाले और प्याज अच्छे तरीके से भुन गए थे। जब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए उस स्टेज पर हम अपने साग को डाल देंगे। तो अब सारी चीज़ें भुन गई है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से सारी चीज़ों में मिलाकर साग को पकाएंगे, ताकि इसका जितना भी अरोमा है हमारे साग में चला जाए। और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी दोस्तों। आप एक बार इस तरीके से साग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब हमारा साग बनकर तैयार हो गया है और मैंने यहाँ पे गैस को बंद भी कर दिया था। और अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो अब हम गैस पर एक फ्राइंग पैन को चढ़ा लेंगे। इसमें मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच घी डाला है। दोस्तों आप घी में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसी से हमारे साग का स्वाद दुगना बढ़ जाता है और बिल्कुल पंजाबियों वाला साग बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 सूखी मिर्च इसमें डाल दी है और उसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। तो सरसों के साग की बात हो तो बटर और घी तो आप जानते ही हैं कि उसमें भरपूर मात्रा में डालनी ही होती है, तभी ऑथेंटिक स्वाद आता है। फिर मैंने यहाँ 4 से 5 लहसुन की कलियों को लंबा लंबा स्लाइस कर लिया था और उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब ये थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं उसके बाद मैंने अदरक के जूलियंस को भी इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं, मैंने लंबा लंबा ही काटा था। तो अब हमारा तड़का बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे अपने साग के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे और मिला देंगे, जिससे कि इसका अरोमा पूरे साग में बहुत अच्छे तरीके से फैल जाएगा। और ये लीजिए हमारा ढाबा स्टाइल सरसों का साग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे मक्के की रोटी के साथ या पराठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व करें। दोस्तों मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली में फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार है हमारा सरसों का साग। इसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।